हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग एडिटोरियल की टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है क्रैकडाउन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सीरियस अटेम्प्ट टू पनिश रॉन्ग डूइंग। हिंदी मीनिंग है सख्त कार्रवाई। जब अथॉरिटीज किसी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो उसे क्रैकडाउन कहते हैं। क्रैकडाउन को लॉ इन्फोर्समेंट, करप्शन, फ्रॉड या लीगल इमिग्रेशन केसेस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड ए नेशन वाइड क्रैकडाउन ऑन वीज़ा फ्रॉड। प्रशासन ने वीज़ा धोखाधड़ी पर राष्ट्रव्यापी सख्त कार्रवाई की घोषणा की। सिनोनिम्स देखते हैं। सप्रेशन, क्लैम्प डाउन, रिप्रेशन। एंटोनिम्स हैं लीनियंसी, टॉलरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शैकल्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रेस्ट्रेंड विथ चेन्स और कफ। हिंदी मीनिंग है बेड़ियों में जकड़ा हुआ। जब किसी को फिजिकली बाउंड किया जाए तो वह शैकल्ड होता है। इसका यूज स्लेवरी, इनजस्टिस, पर्सनल स्ट्रगल्स के कंटेक्स्ट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज ऑफ डिपोर्टीज बीइंग शैकल्ड कॉज्ड एन इंटरनेशनल आउटक्राई। निर्वासित लोगों को बेड़ियों में जकड़े जाने की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय हंगामा खड़ा कर दिया। सिनोनिम्स है रेस्ट्रेंट, हैंडकव्ड, चेन्ड। एंटोनिम्स है फ्रीड, रिलीज्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिस्ट्रेस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीम पेन, सफरिंग और हार्डशिप। हिंदी मीनिंग है संकट। जब कोई इंसान इमोशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरता है तो उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक क्राइसिस और डिजास्टर रिलीफ टॉपिक्स में इस वर्ड का कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फोर्सेस पीपल टू माइग्रेट इलीगली। आर्थिक संकट लोगों को अवैध रूप से प्रवास करने के लिए मजबूर करता है। सिनोनिम्स देखते हैं। हार्डशिप, सफरिंग, एंगिश। एंटोनिम्स है कंफर्ट, रिलीफ। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एनफोर्समेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ मेकिंग पीपल फॉलो लॉज। हिंदी मीनिंग है प्रवर्तन। जब किसी लॉ या रूल को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसे इन्फोर्समेंट कहते हैं। लॉ, पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेगुलेशन के कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट हैज़ बिकम स्ट्रिक्टर इन रिसेंट मंथ्स। हाल के महीनों में प्रवास प्रवर्तन सख्त हो गया है। सिनोनिम्स है इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन। एंटोनिम्स है निगलेक्ट, लेक्सिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका इंग्लिश मीनिंग है नेवर डन और नोन बिफोर। हिंदी मीनिंग है अभूतपूर्व। जब कोई चीज़ हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई होती है तो उसे अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। ये वर्ड न्यूज़, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और क्राइसिस सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्केल ऑफ डिपोर्टेशन फ्लाइट्स इज अनप्रेसिडेंटेड इन रिसेंट मंथ्स। निर्वासन उड़ानों का पैमाना हाल के इतिहास में अभूतपूर्व है। सिनोनिम्स है अनहर्ड ऑफ, एक्सेप्शनल, यूनिक। अब एंटोनिम्स देखते हैं। कॉमन, रूटीन। नेक्स्ट वर्ड है रिपेट्रिएशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इंग्लिश मीनिंग है रिटर्निंग समवन टू देयर ओन कंट्री। हिंदी मीनिंग है स्वदेश वापसी। जब किसी कंट्री का सिटीजन पॉसिबली या वॉलेंटरली अपने देश लौटता है तो उसे रिपेट्रिएशन कहते हैं। मोस्टली वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस या डिपोर्टेशन के कंटेक्स्ट में इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड द रेपेट्रिएशन ऑफ स्ट्रैंडेड सिटीजन्स। सरकार ने फंसे नागरिकों की स्वदेश वापसी की सुविधा दी। सिनोनिम्स है रिटर्न, रेस्टोरेशन, एक्साइल, रिवर्सल। एंटोनिम्स है एक्साइल, डिपोर्टेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पेरिलस। पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो इंग्लिश मीनिंग है एक्सट्रीमली डेंजरस। हिंदी मीनिंग है खतरनाक। जब कोई सिचुएशन या एक्शन एक्सट्रीमली डेंजरस हो तो उसे पेरिलस कहा जाता है।
एडवेंचर स्टोरीज, डेंजरस मिशंस और हाई रिस्क सिचुएशंस के लिए ये एक परफेक्ट वर्ड है। फॉर एग्जांपल, क्रॉसिंग द बॉर्डर इलीगली इज ए पेरिलस जर्नी। सीमा को अवैध रूप से पार करना एक खतरनाक यात्रा है। सिनोनिम्स हैं हैजार्डस, रिस्की, ट्रेचरस। एंटोनिम्स हैं सेफ, सिक्योर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेटरेंस। पार्ट स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग बाय फियर और डाउट। हिंदी मीनिंग है निवारण। जब किसी चीज को होने से रोका जाए, स्पेशली स्ट्रिक्ट लॉज या पनिशमेंट से, तो उसे डेटरेंस कहते हैं। मोस्टली क्राइम प्रिवेंशन, मिलिट्री स्ट्रेटजीज और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के डिस्कशन में इसे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिक्ट लॉज एक्ट एज ए डेटरेंस अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। सख्त कानून अवैध प्रवास के खिलाफ निवारक के रूप में काम करते हैं। सिनोनिम्स हैं प्रिवेंशन, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स हैं एनकरेजमेंट, इंसेंटिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सरकमवेंट। इसका पार्ट स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू फाइंड ए वे अराउंड ए प्रॉब्लम। हिंदी मीनिंग है चकमा देना। जब कोई पर्सन किसी रूल या प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल ले या उससे बचने का तरीका ढूंढ ले, तो उसे सरकमवेंट कहते हैं। लीगल लूप होल्स या ट्रिकी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैनी माइग्रेंट्स ट्राई टू सर्कमवेंट बॉर्डर कंट्रोल्स। कई प्रवासी सीमा नियंत्रण को चकमा देने की कोशिश करते हैं। सिनोनिम्स है इवेड, बाईपास, एस्केप। एंटोनिम्स है कंप्लाई, कंफर्म। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्लैश पॉइंट। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए प्लेस और सिचुएशन लाइकली टू इरप्ट इन कन्फ्लिक्ट। हिंदी मीनिंग है संघर्ष का केंद्र। जब कोई सिचुएशन जल्दी से एक बड़े कन्फ्लिक्ट या फाइट में बदलने वाली हो, तो उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। पॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स और प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमिग्रेशन पॉलिसीज हैव बिकम ए फ्लैश पॉइंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रवास नीतियां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष का केंद्र बन गई हैं। सिनोनिम्स हैं हॉटस्पॉट, ट्रिगर, कैटलिस्ट। एंटोनिम्स हैं स्टेबिलिटी, रेजोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।